जय श्री राधे, जय गिरधर गोपाल। आप देख रहे हैं आर्यवर्त गौशाला हरिद्वार से गौ चारा सेवा। 20 महीने हो गए लगातार गौ चारा सेवा आगे बढ़ती जा रही है। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। आज की गौ चारा सेवा गायत्री सैनी जी की ओर से की जा रही है। देखिए कितने सुंदर तरीके से पहले चारा डाल दिया है और अब ये खाने के लिए इन्हें छोड़ दिया। चारा सेवा के बाद आप देखेंगे किस प्रकार टीन सेट को लगाया जा रहा है और उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आप लोग बड़े ही धन्य हैं जो आप लोगों का धन गौ माता की सेवा में लग रहा है। गौ माता की सेवा करते करते गौ माता की कृपा से जीवन के बड़े ही सुंदर सुंदर अनुभव हुए हैं, जिनमें से एक अनुभव आपको शेयर करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी भाई के घर में बीमार है तो उसका वजन करवाने के पश्चात उसके बराबर का चारा तोलकर गौ माता को खिलाकर आएं। हो सके तो उस व्यक्ति को भी ले जाएं जिसका स्वास्थ्य खराब है। अगर वो नहीं जा सकता हो तो आप खिला कर आएँ उसके नाम से, और गौ माता से प्रार्थना करके आएँ कि हे गौ माता, उसे जल्द से जल्द स्वस्थ कर दो। आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ही वह स्वस्थ हो जाएगा। यह चमत्कार मैंने अपने जीवन में स्वयं देखा है और इन 2 सालों में काफ़ी व्यक्तियों का स्वास्थ्य इस कार्य के करने से ठीक हो गया है। यह देख सकते हैं गौशाला में निर्माण कार्य भी चल रहा है। यहाँ स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसके ऊपर टीन शेड लगेगा। गौ माता के चमत्कार की एक सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साढ़ का महीना था, सन 1989 की बात है। नौहर बीकानेर से लगभग 1.5 मील डालू राम महर्षि का जोड़ तालाब है और 15 दिन पहले कुछ वर्षा हुई थी जिसका कुछ कीचड़ अवशेष था। एक प्यासी गाय जल की इच्छा से जोड़ में घुसी, परंतु कीचड़ में घुटनों तक डूब गई। गौ वृद्धा तो थी ही, निकलने के प्रयास में बेहद थक भी गई और खड़ा रहना दुर्भर हो गया। बैठकर कीचड़ में धंस गई। सूर्य छिप चला था। जल शून्य जलाशय के पास भला कौन आता। कीचड़ में धंसी गौ मृत्यु क्षण की प्रतीक्षा में थी। अर्धरात्रि में एक हल्की सी वृष्टि से वह शुभ जलाशय भर गया। गौ की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। जल के बाहर उसके सिर्फ सींग और उद्रव मुख आधे कान दिखाई पड़ते थे। प्रातः काल रुधा सुनार ने खेत से लौटकर यह समाचार डूंगर मल तिवाड़ी से कहा। बस कहने भर की देर थी। यह युवक फौरन तैयार हो गया और तुड़ी, रस्सी, बांस, कुछ आदमी साथ लेकर शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंच गया। नाले के द्वारा अब भी जोहड़ में जल आ रहा था, साथ ही गौ की दशा भी गिर रही थी। गौ प्रेमी युवक इसे देख न सका और फौरन ही कपड़े उतारकर अपने साथियों सहित कूद पड़ा और बात की बात में बांसों पर गौ को बाहर निकाल के ले आया। गौ खड़ी रहने वह चलने फिरने में सर्वथा असमर्थ थी। तुड़ी दी गई, फिर छकड़े में डालकर उसे स्थानीय गौशाला में भिजवाया गया। 15 दिनों तक बराबर उसकी निगरानी रखी गई। गौ चंगी हो गई, पर 2 मास बाद वह पशु संबंधी रोग से मर गई। इसी वर्ष फाल्गुन शुक्ल नवमी को डूंगरमल सरदार शहर के पास देवात्सर गया और लौटते वक्त अपने मामा हेतराम के पास चूरू उतर गया। द्वादश को उसे 105 बुखार हो गया, साथ में वायु का प्रचंड प्रकोप भी था। उसने अपने मामा से घर वालों को सूचना देने के लिए भी कहा, पर उन्होंने परवाह नहीं की। इधर उसके बड़े भाई के मन में खलबली मची कि देवात्सर से लौटने का समाचार तो मिल चुका है, फिर क्या कारण है कि डूंगर अभी तक घर नहीं पहुंचा। आखिर भ्रात प्रेम में व्याकुल होकर ये गाड़ी पर चल पड़े और रास्ते में चुरू इसलिए उतर गए कि मामा से शायद डूंगर का पता मिल जाए। डूंगर वहाँ रोग सैया पर मिला। वेद जो वहाँ वैद्य जी थे, विद्याधर जी, मंडावे वालों को दिखलाया गया। भयंकर सन्नीपात,
डबल निमोनिया कायम किया। बड़ी तत्परता से चिकित्सा आरंभ हुई। चिकित्सा सेवा में कोई कसर न थी, परंतु रोगी की दशा प्रतिपल गिरती जा रही थी। चेत करसन छठ को वैद्य जी ने खुले शब्दों में कह दिया कि आज की रात खतरनाक है, सचेत रहकर दवा देते रहें। रोगी के भाई बद्री नारायण के धैर्य का पुल टूट चुका था। रोगी की दशा अस्पष्ट थी, शरीर बर्फ के समान शीतल था, हृदय में थोड़ी धड़कन शेष थी। समझो काम खत्म सा था। बेचारा बद्री नारायण परिवार शून्य धर्मशाला की कोठरी में प्रियमान भाई के गले लग लग कर रो रहा था, बेहाल हो रहा था। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, आंखें फूल गई थी, गला छिल गया था, शरीर टूट रहा था, कहीं चैन न था। डूंगर मल तो बेचारा अन्नतः शयन की तरफ बढ़ रहा था। उसे क्या पता था कि उसका भाई बिलख बिलख कर करुण विलाप कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में स्वपन नहीं, जंजाल नहीं, डूंगर मल को प्रत्यक्ष दिखाई दिया। वही गौमाता सामने खड़ी है जिसे डूंगर ने 9 महीने पहले उस जोहड़ के कीचड़ से निकाला था। और खड़ी हुई गौमाता कह रही है, डूंगर, एक दिन तुमने मुझे उबारा था, आज मैं तुझे उबार रही हूँ। अब तुम्हारा रोग समाप्त हो गया है, तुम्हारे शरीर को अब कोई खतरा नहीं है। और इतना कहकर गौमाता अदृश्य हो गई। डूंगर को विज्ञान का संचार हो गया। उसे मालूम हुआ कि उसका भाई उसके लिए बेहाल हो रहा है, परंतु इंद्रिया जड़ हो गई थी। ज्ञान इंद्रियों अथवा कर्म इंद्रियों से किसी भी तरह अपने भाई को सांत्वना देने में वह असमर्थ था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और इशारों से समझाना शुरू किया। वैद्य जी आ गए थे। रोगी के इस अवस्था में मिलने की उन्हें बिल्कुल भी आशा न थी। रात्रि का वृत्तांत उनसे भी कहा और वे आस्तिक विचार के मनुष्य थे। बात जच गई। रोगी का रोग तो नष्ट हो ही चुका था, पर 2-3 दिन बाद पथ्य चिकित्सा करवाकर वह अपने घर लौट आए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेवा सहयोग करने वाले सभी भाइयों का हृदय से धन्यवाद। टीन सेट की व्यवस्था करवा रहे हैं, आप सभी लोग सहयोग करें। जय गौ माता, जय गिरधर गोपाल।